विशेषकर यहाँ महिला जो बात आई है वो सब पदाधिकारी उत्तरी वन प्रमंडल चतरा से माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी का स्वागत और अभिनंदन करें। पौधा संविधान की ये पुस्तक और अंगवस्त्र से प्रदान कर श्री अरविंद कुमार अपर समाहर्ता चतरा से माननीय विधायक वर्गी श्री उमा शंकर अकेला जी का स्वागत और अभिनंदन करें। पौधे का स्वागत और अभिनंदन करें। पौधा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल मुख्यमंत्री इटखोरी आए हुए थे और उन्होंने अपने कार्यक्रम में काफ़ी परितोष संपत्तियों का वितरण किया। साथ ही भविष्य की योजनाएं जो हैं, जो उन्होंने कहा कि अगर पुनः हमारी सरकार बनती है तो भविष्य में हम किन किन योजनाओं पे काम करेंगे, उसकी जानकारी दी। साथ ही वर्तमान समय में जो योजना उन्होंने, जैसे मैया योजना, मैया सम्मान योजना वगैरह काफ़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैया सम्मान योजना चूँकि हर जुबां पर अभी है, तो जो वर्तमान की योजनाएं हैं उसकी परिचर्चा की। और उनके साथ आए हुए मंत्री बन्ना गुप्ता और मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी मंच से भाषण दिया। लेकिन जो बड़ी बातें थी, मैं उन बिंदुओं पर आना चाहूँगा। उसमें से मंत्री सत्यानंद भोक्ता चूँकि माहिर हैं शब्दों का, वो खेल खेलते हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले पेंशन मिलता था उम्र 60 में और सीधा उसके बाद पहुंच जाइए शमशान घाट में। यानी कि एक तरह से उनका कहना था, चूँकि औसतन आयु जो है मनुष्य की वो 60 वर्ष है, तो एक तरह से ये कहना सही भी था कि जब आपको पेंशन मिलना शुरू होता तो 2-4 साल आपकी ज़िंदगी बची होती। तो मुख्यमंत्री ने इसे 50 साल किया और अब तो आपको पता है कि 21 साल से महिलाओं को मिल रहा है 1000 रुपया मैया योजना के नाम से। उसी तरह से इस बार मंत्री बन्ना गुप्ता के भाषण में खास बात देखने को मिली। भगवान श्री रामचंद्र का जिक्र उन्होंने अपने भाषण में कई मर्तबा किया और उन्होंने रघुपति राघव, राजा राम, पति तपावन सीताराम, महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपाई जो है वो जो राम को मानते थे, यानी महात्मा गांधी जो रघुपति राघव राजा राम के पुजारी थे, पति तपावन सीताराम जैसे गाना दिन रात गाते थे, भजन गाते थे, उनका भी ये लोग हत्या कर दिया। और ये लोग कहता है कि हम, यानी राम पे वो विशेष बात करते रहे और फिर वो संविधान पे आए और फिर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने पकड़ा। यानी हर दुखती रग जो भाजपा को भुनाना चाहती है उस पर उन्होंने हाथ रख दिया और भाजपा को जो है वो एक तरह से कड़ी चुनौती दे दी कि आपके पिच पर हम बैटिंग करेंगे। अपने पिच पे तो करेंगे ही, आपके पिच पे भी बैटिंग करने को हम तैयार हैं। तो ये बड़ी बात है, मुख्यमंत्री की बड़ी बातें जो योजना गिनवाने के रूप में है, उस पर हम लोग विस्तृत रूप से अभी आते हैं। जैसे उसमें से पहली बात थी, बिजली बिल अगर कोई मांगने पहुँच जाए तो उसको झाड़ू से मारिए। यानी बिजली बिल हमने माफ़ कर दिया और पुराने जितने भी हैं, और वर्तमान में जो है वो 200 यूनिट फ्री कर दिया। तो बिजली बिल में कोई दलाली ना करे। तो आप ये मतलब एक तरह से कहें, उन्होंने कहा कि बिजली बिल आपका नहीं लगेगा। ये वो बताना चाह रहे थे कि किसी भी सूरत में अगर कोई आता है तो झाड़ू से मारिए। दैट मीन्स मारिए नहीं, उनका कहना है कि यानी वो गलत बरगला रहा है, आपसे पैसा लेने आया, कोई ठग है। दूसरी उनकी बड़ी बात थी कि 1,36,000 करोड़ जो केंद्र सरकार ने बकाया रखा है, उसका ब्याज अगर केवल वो हमको दे दे, वो पैसा तो छोड़ दे, अभी मत दे, जब देना होगा तब दे, लेकिन अगर उसका ब्याज दे दे तो हम मैया सम्मान योजना में जो 1,000 दे रहे हैं वो हम प्रति माह 2,000 कर देंगे। तो एक बड़ी बात तो उन्होंने ये कह दी। तो इस तरह से तीसरी बड़ी बात उनकी थी कि हम जो है 1 लाख हर परिवार को प्रत्येक वर्ष देने का हमारा लक्ष्य है। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ये करेंगे। युवाओं के शिक्षा के लिए उन्होंने 15 लाख का क्रेडिट कार्ड रखा है कि बच्चे जो है पढ़ने में उनको कठिनाई ना हो, तो वो 15 लाख का क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, जिस तरह से हम लोग बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। यानी पैसा पहले यूज कर लें, बाद में हमको उसको भरना होता है।
राज्य में राइस मिल खोलने की बात उन्होंने कही। टोटल चतरा जिला और कोडरमा जिला में उन्होंने 841 करोड़ की 702 विकास योजनाएं जो है उसको समर्पित किया जनता को। ये 2-3 बातें थी जो आज के कार्यक्रम में उन्होंने कही। दूसरी जानकारी मैं दे दूं, चतरा में 516 एवं कोडरमा में 186 विकास योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया। शिलान्यास या शिलापट्ट उद्घाटन जो आप कह लें उसको, ये किया। अब हम आते हैं बड़ी बात, ये तो हो गई कि झामुमो ने ये सब किया। इटखोरी सिमरिया विधानसभा में आता है और अभी तक ये तय नहीं है कि सिमरिया विधानसभा में कांग्रेस लड़ेगी कि झामुमो लड़ेगी। लेकिन हर महिला, एक तरह से ये कार्यक्रम जो आज का था वो अपने आप में ये बतलाने में सफल रहा, महिलाओं तक संदेश पहुंचाने में हेमंत सरकार सफल रही। चूँकि जब महिलाएं वहां से निकल रही थी तो हर महिलाओं के चेहरे पर खुशी थी और लगभग हर महिला, भले वो तीर धनुष का निशान नहीं जानती हो, लेकिन हेमंत सोरेन को जान गई है, हेमंत सोरेन को जानती है। तो ये वो समझाने में सफल रहे कि कार्यक्रम जो है वो हमारा कार्यक्रम है और हमने आपके लिए ये किया। चूँकि हो ये रहा था ग्रामीण क्षेत्रों में कि कोई भी योजना काम कर रही थी तो चूँकि इटखोरी, मजूरन या फिर सिमरिया विधानसभा में ले ले, झामुमो का अस्तित्व ज़्यादा रहा नहीं है। तो जो भी योजनाएं पास होते तो यहाँ के दूसरे भी कार्यकर्ता ये समझाने में सफल होते थे कि देखें आपको मोदी सरकार ने ये दिया ना। तो आज वो भ्रम टूटता नजर आया कि केंद्र सरकार आपको दे रही है। चूँकि जिन महिलाओं से भी बात की गई कैमरे पे, चूँकि एक हमारा फेसबुक पे पहले वीडियो अपलोड, आप उसमें देख सकते हैं और वो किसी तरह का कोई एडिटिंग नहीं है। सामने से महिलाएं आ रही हैं, हम पूछ रहे हैं और वो लगभग बता रहे। उसमें से एक महिला कहती भी है कि हमको निशान नहीं पता, और वो एक पोस्टर है योजना वाला, उसमें खोजती है। फिर तब उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि अच्छा आज आए थे वो कौन थे, तो बोलती है हेमंत सोरेन थे। तो ये जो भ्रामक थी वो तोड़ने में सफल रही। दूसरी बड़ी बात ये तो सिमरिया में ना कांग्रेस को पता है कि कौन लड़ेगा ना झामुमो को। और एक बड़ी खबर जो निकल के आ रही है, सबसे बड़ी, कि आजसू का जो 9 सीट फाइनल हुआ है, 9 सीट फाइनल हो गया है। 4 पे वो अड़ी हुई है। जिन 4 पे अड़ी है उसमें से कहा जा रहा है कि भाजपा अगर मान भी जाती है उनकी बात तो कोई 1 सीट 4 में से दे देगी, यानी 9 और 1 10 देगी। लेकिन जो 9 सीट फाइनल हुआ है उसमें एक बड़ी बात आ रही है, आप ध्यान से सुनेंगे। डुमरी, पाकुड़, सिल्ली, रामगढ़, लोहरदगा, जुगूसलाई, गोमिया, मांडू और सिमरिया, ये कहा जा रहा है, ये संभावनाएं हैं। चूँकि अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुआ है। डुमरी, पाकुड़, सिल्ली, रामगढ़, लोहरदगा, सिमरिया, जुगूसलाई, गोमिया, मांडू, ये 9 सीट फाइनल और 4 जहां वो मांग कर रही है, चंदन कियारी, टुंडी, तमाड़ और इचागढ़। इसमें से कहा जा रहा है कि कोई 1 सीट मिल जाए, यानी 10 सीट, या फिर नहीं भी मिल सकता है। लेकिन ये 9 सीटें कन्फर्म कहा जा रहा है, मैं बार बार करूँ। और इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगा कि सिमरिया चला जाए, चूँकि लोगों का दलील होगा कि यहाँ से भाजपा विधायक है तो कैसे चला जाएगा, यह असंभव है। ऐसा कुछ भी नहीं है, चूँकि आप पहले भी देख चुके हैं। गिरिडीह जो लोकसभा सीट है, लोकसभा से बड़ी विधानसभा नहीं होती है, और उसमें भी लोकसभा में मोदी सरकार को वो आवश्यकता है वो सब सीटों की, और तब 2014 में उन्होंने बदल दिया, 2019 में, सॉरी। और आप ये सोच रहे हैं कि सिमरिया नहीं बदलेगा, तो ये गलती है। ये नाम सिमरिया का भी आ चुका है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ना कांग्रेस झामुमो तय कर पाई है कि ये सीट किसके पाले में जाएगी, ना भाजपा और आजसू तय की है अभी तक। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि